नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि संगठन ने मुझे इस लायक समझा कि टफ एरिया में मेरी जिम्मेवारी लगाई, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं खुद एक बड़े टफ एरिया से आती हूँ। जिस संसदीय क्षेत्र से मैं सांसद हूँ, वहाँ पर जो है पिछले 1966 में जो हरियाणा बना था, तब से लेकर अब तक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला वहाँ पर। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जो हमारा यहाँ पर संगठन काम कर रहे हैं, चाहे हम अपने जिला अध्यक्ष की बात करें, हमारे दूसरे कार्यकर्ता बंधुओं की बात करें, तो जितनी मजबूती के साथ यहाँ पर हमारा संगठन खड़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहरोड की सीट जो है हम निकालेंगे। बहरोड क्या, बल्कि अलवर देहात उत्तर जो है, इसकी 5 की 5 विधानसभा है, तो उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो है अब की बार जरूर खिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है काडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, और इसीलिए हमें उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो चुनेगा, उसके बाद जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं, जो आकांक्षी हैं, जो चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले, वो सब के सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पिछले वाला चुनाव था 2018 वाला, उसके अंदर भी केवल और केवल 0.5% जो है उस मार्जिन से हम लोग जो है वो सत्ता में नहीं आ पाए थे, हम सरकार नहीं बना पाए थे। और अब जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, चाहे इसमें आप पेपर लीक की बात करें, चाहे आप इसमें जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है आप उसकी बात करें, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, लाल डायरी के बारे में आप लोगों को सबको मालूम होगा, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो यहाँ की जनता है वो त्रस्त हो गई है यहाँ की सरकार से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से। वो चाहती है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम केंद्र में काम कर रहे हैं, और ना केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि आप विदेशों के अंदर भी अब जो है उन लोगों ने भी जो है वो भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है। तो इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी अब जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किस तरह की रणनीति है बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत दोबारा रिपीट होने की कह रही है, तो बीजेपी किस तरह देख रही है उसको? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो विकास के हमारे कार्य हमने केंद्र में किए हैं, या कि जो हमने इससे पहले यहाँ पर किए थे, आप रसोई की बात करें, जो हमारी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वसुंधरा जी, उनके शासन में जो काम हुए हैं, हम लोग वो याद कर रहे हैं सबके सब। तो मुझे पूरी उम्मीद है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, विकास कार्यों को खासकर ध्यान में रखते हुए, आप केंद्र में आप देखिए कौन सी ऐसी योजना है कि जिसका लाभ जो है वो हमारे आम जनता को आज नहीं मिल रहा है। एक ईज ऑफ लिविंग जो है वो आम जनता के लिए होनी चाहिए, इस कोशिश में हमारी सरकार लगी रहती है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और फिर डबल इंजन की सरकार जो है वो काम करेगी बहुत अच्छा, और राजस्थान को एक नई गति प्रदान करेगी। गुटबाजी भी सामने आ रही है, उसको किस तरह डैमेज कर रहे हो? देखिए, कोई गुटबाजी की बात नहीं है, बिल्कुल हर किसी को एक आकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े, मेहनत करता है कार्यकर्ता, तो उसको बिल्कुल ये इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, और जब वो निर्णय लेगा तो जिस कैंडिडेट को वो जो है वो चुनाव लड़ाएगा, तो बाकी सभी के सभी जो हमारे जो आकांक्षी हैं, मुझे लगता है कि वो सब के सब हमारा साथ देंगे। क्योंकि सरकार अगर बनेगी तो सरकार में फिर सबकी साझेदारी होती है। मैं पहले में और अब में बहुत अंतर है। जिस तरह की आप पेपर लीक की बात करें, जो युवा यहाँ का त्रस्त है, और इसके साथ साथ अगर आप बात करें भ्रष्टाचार की, अगर आप इसके साथ साथ बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, यहाँ पर जो महिलाओं का, बेटियों का जिस तरह से यहाँ पर शोषण हो रहा है, जिस तरह के रोज की रोज जो है अलग अलग तरह की जो अनुसूचित वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अब लोग जो है, खासकर जो हमारा फ्लोटिंग वोटर है, जिसको ये लगता है कि भी सरकार अच्छी होनी चाहिए, सरकार अच्छी होगी तो उनकी जो है लाइफ कुछ आसान हो जाएगी। यहाँ पर देखिए हर कोई अपनी मेहनत करके खाता है। बात क्या होती है कि सरकारें क्या करती हैं, सरकारें आके थोड़ी सी उनकी जिंदगी को आसान बना देती हैं। तो अब वो याद करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और जब वो केंद्र में देखते हैं भी कितनी योजनाएं हैं जो इसलिए लेकर आए गए हैं ताकि आम आदमी की जिंदगी जो है वो थोड़ा आसान बने। आयुष्मान योजना की हम बात करें, जो हमारी बहनें हैं उनके खाते खोलने की बात करें, महिलाओं के कोई खाता ही नहीं खोलता था। जनधन योजना में आप ये देखिए मोर देन 50% खाते हैं जो महिलाओं के नाम पे है। पैसा जो है डायरेक्ट जो है वो डीबीटी के माध्यम से, जिस तरह से डायरेक्ट जो है वो बेनिफिट, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके खातों में सीधा पैसा जा रहा है। किसान भाइयों के लिए अगर आप बात करें, मुझे लगता है कि जितना हम चाहे मुआवजे की बात करें, चाहे हम फसल बीमा योजना की बात करें, जितना पैसा किसान भाइयों को हमारी सरकार में मिले ना, आज तक पहले कभी भी नहीं मिला। किस तरह बूथ मैनेजमेंट को लेकर साथ चलेंगे
और क्या रणनीति आगे भी हो रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारी संगठन के अंदर बूथ स्तर की रचना तो पहले से ही हो चुकी है। वो बूथ हमारे सुदृढ़ हों और बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से समझें और टाइम से ही हम उनको उनके बैग्स और उनकी जिम्मेवारियां ठीक तरीके से समझा सकें। इसके लिए हम समय समय पर बैठकें करेंगे। अभी चुनाव में थोड़ा समय है, तो इसी रणनीति के ऊपर ध्यान में रखते हुए हम लोगों की जिम्मेवारी लगी है हर जो हमारी विधानसभा है उस पर बूथ समिति तक हम पहुंचे, बल्कि हम हरियाणा में तो पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं। तो हमारी बल्कि कोशिश रहेगी कि अगर हमारे पास समय रहा तो कुछ जगह पर तो हम पन्ना प्रमुख तक भी पहुंचेंगे, लेकिन पन्ना प्रमुख तक ना सही तो बूथ समितियां हमारी जो है वो शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे और हमारे जो बूथ समितियां हैं वो समितियां हमारी सुचारू रूप से काम करें, ये हम सुनिश्चित करें।